हाय फ्रेंड्स, दोस्तों लर्न इंग्लिश विद कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। दो लोग बातचीत कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे से पूछ रहा है क्या तुम स्कूल जाते हो। जैसे होता है ना, हम कई बार बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप स्कूल जाते हो, अच्छा कौन से स्कूल जाते हो, क्या नाम है आपके स्कूल का। इसी तरीके से दो लोग बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या तुम कॉलेज जाते हो, तुम्हारे कॉलेज का क्या नाम है। तो दोस्तों आज का टॉपिक तो यही है। अच्छा, अगर आपको दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन सीखना हो तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखें। उस प्लेलिस्ट में जा करके आपको दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें। तो दोस्तों आज जो दो लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो एक को मैंने ए का नाम दिया है, एक को बी का नाम दिया है। ये प्रैक्टिस आपको किसी के साथ मिल करके करनी होगी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पहला आदमी दूसरे से पूछ रहा है, डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते हो। तो उसने कहा येस आई डू, हाँ मैं जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है। सीखने वाली बात यह है कि कॉलेज की जगह पर स्कूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी छोटे बच्चे से पूछना हो कि बेटा आप स्कूल जाते हो, तो आप उसको बोल सकते हैं डू यू गो टू स्कूल। या कोई कराटे की क्लास में जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं डू यू गो टू अ कराटे क्लास, या डू यू गो टू अ म्यूज़िक क्लास। तो म्यूज़िक क्लास में कोई जाता है कि कराटे क्लास में जाता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, योगा की क्लास में जाता है। हर चीज़ के लिए आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इतने की प्रैक्टिस करना नहीं है, ये भी सीखना है कि हम इन सेंटेंसेस को दूसरी जगहों पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम और भी बातचीत कर सकें। तो डू यू गो टू कॉलेज, उसने कहा, पूछा क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो उसने कहा येस आई डू, हाँ जाता हूँ। अब दोस्तों ये जो है येस आई डू, इसका आंसर डू यू गो टू कॉलेज का आंसर ये भी हो सकता था येस आई गो टू कॉलेज, हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ। लेकिन यहाँ कहा गया येस आई डू, हाँ मैं ऐसा करता हूँ। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट आंसर है। ये शॉर्ट आंसर भी हमको सीखना चाहिए, इससे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे आपसे कोई यहाँ ये भी तो पूछा जा सकता है डू यू लाइक मुंबई, क्या आपको मुंबई पसंद है। अगर पसंद है तो उसका भी आंसर हो सकता था येस आई डू, यानी हाँ मुझे पसंद है। तो जब भी आपको बोलना है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जो सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं अगर आपकी हाँ ऐसा ही है, तो आप ये छोटा आंसर, शॉर्ट आंसर येस आई डू दे सकते हैं। अगर आपको ये नेगेटिव में आंसर देना होता नहीं मुझे पसंद नहीं है, या नहीं मैं नहीं जाता कॉलेज, तो यहाँ बोलना होता हमको येस नो आई डोंट। हाँ बोलना है तो येस आई डू, नहीं बोलना है तो नो आई डोंट। ऐसे ही किसी और के लिए भी बोल सकते हैं येस ही डज, नो ही डजंट। तो आई डू, येस आई डू, नो आई डोंट, येस ही डज, नो ही डजंट, ऐसे यूज कर सकते हैं आप दूसरों के लिए भी। तो डू यू गो टू कॉलेज, येस आई डू। उसके बाद पूछा दोस्तों व्हाट कॉलेज डू यू गो टू, कि तुम कौन से कॉलेज जाते हो। अब यहाँ पर व्हाट कॉलेज डू यू गो टू, कौन से कॉलेज जाते हो का मतलब है आप किस कॉलेज में पढ़ते हो। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्टडी वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाए, गो का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो। व्हाट कॉलेज डू यू गो टू, आप तुम कौन से कॉलेज में जाते हो, यानी कहाँ पढ़ाई करते हो। तो उसने कहा आई गो टू सिटी कॉलेज, कि मैं सिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये सिटी कॉलेज तो दोस्तों मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया है, आप जिस कॉलेज में जाते हैं या कोई और जिस कॉलेज में जाता है उसका नाम लेना होगा। तो आई गो टू सिटी कॉलेज हो सकता है, पीजी कॉलेज हो सकता है, कोई भी कॉलेज, रामजस कॉलेज हो सकता है, हंसराज कॉलेज हो सकता है। तो आई गो टू सिटी कॉलेज, मैं सिटी कॉलेज जाता हूँ, यानी कि ये मतलब हुआ इसका कि मैं सिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों तो उससे पूछा, जो सवाल पूछ रहा था उसने पूछा कॉलेज के बारे में कि डू यू लाइक इट। अब इट जो है दोस्तों ये एक प्रोनाउन है, जो यहाँ कॉलेज जो नाउन है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। डू यू लाइक इट यानी डू यू लाइक योर कॉलेज, ये मीनिंग एक्चुअली। तो डू यू लाइक इट, क्या ये तुम्हें पसंद है। तो ये जो वर्ड है दोस्तों ये तो मैंने यहाँ इट है इसके लिए ये लिखा है, बट एक्चुअल मीनिंग है क्या कॉलेज तुम्हें पसंद है। तो कॉलेज के लिए इट का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दोस्तों तो उसने आंसर दिया ओह यस, हाँ बिल्कुल, आई रियली लाइक इट, हाँ ये मुझे सच में पसंद है, आई रियली लाइक इट। ये एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, अगर आपको बोलना है कि हाँ सच में, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसे बोलना हो तो ज़रूरी नहीं है हर बार वेरी ही बोला जाए, आप रियली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप बोल सकते हैं ओह आई रियली लव हिम या आई रियली लव हर। तो रियली लव हिम, रियली लव हर, हेट ही करना है किसी को, आई रियली हेट हिम, तो जिसका मीनिंग हुआ आई हेट हिम वेरी मच।
तो वेरी मच की जगह पर या वेरी की जगह पर भी रियली का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे इस सेंटेंस में किया गया है। तो उसने कहा हाँ आई रियली, ओ यस आई रियली लाइक इट, हाँ ये मुझे सच में पसंद है, यानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद दोस्तों पूछने वाले ने कारण पूछा कि क्यों पसंद है आपको अपना कॉलेज, वाई डू यू लाइक इट। इट फिर यहाँ कॉलेज के लिए इस्तेमाल हुआ, वो आप समझ ही गए। वाई डू यू लाइक इट, कि ये तुम्हें क्यों पसंद है। तो उसने कहा बिकॉज इट हैज़ ग्रेट टीचर्स, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो अब दोस्तों क्या सेंटेंस यूज हुआ है, इट हैज़ ग्रेट टीचर्स। इट हैव और हैज़ का मीनिंग होता है के पास होना। जैसे अगर आपके पास एक कार है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ कार। तो इट हैज़ यानी द कॉलेज हैज़ ग्रेट टीचर्स, यानी देर आर मेनी गुड टीचर्स इन द कॉलेज, इस तरीके से बताया गया। सो बिकॉज इट हैज़ ग्रेट टीचर्स, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं। तो फिर पूछने वाले ने पूछा कि व्हाट एल्स, और क्या, यानी कि और क्या है वहाँ पर जो अच्छा है। तो जब भी आपको आगे से कभी जनरल बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में पूछना हो किसी से और क्या, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट एल्स। तो व्हाट एल्स का मीनिंग है और क्या। जैसे आप पूछ रहे हैं किसी से तुम और क्या कहना चाहते हो, तो आपको बोलना चाहिए व्हाट एल्स डू यू वांट टू से, या व्हाट एल्स डू यू वांट टू टेल मी, या आप और क्या पूछना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू आस्क। तो व्हाट एल्स का मीनिंग है दोस्तों और क्या, व्हाट एल्स और क्या। तो जवाब देने वाले ने बताया आई लाइक ऑल माई क्लासमेट्स टू, मुझे अपने सारे सहपाठी भी पसंद है। सहपाठी का मतलब दोस्तों क्लासमेट का मीनिंग आप जानते ही हैं, जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ टू, TOO का मीनिंग है भी। तो आई लाइक ऑल माई क्लासमेट्स टू, मुझे अपने सारे सहपाठी भी पसंद हैं। तो टू का इस्तेमाल जब इस तरीके से करेंगे भी के लिए, तो आपको जनरली हमेशा नहीं बट जनरली टू एंड में रखना चाहिए। और एकदम ग्रामर के हिसाब से तो एक कॉमा डाल के टू का इस्तेमाल करते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं है, आप ये कॉमा नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो आई लाइक ऑल माई क्लासमेट्स टू, यानी मुझे अपने सारे सहपाठी भी पसंद है। अब फिर पूछने वाले ने पूछा एनीथिंग एल्स, और कुछ। अब दोस्तों कि क्या तुम्हें कोई और भी चीज़ है कॉलेज में जो पसंद है, और कुछ या कुछ और। तो जब भी आपको अलग किसी दूसरी सिचुएशन में भी पूछना हो और कुछ या कुछ और, तो आप ये वाला फ्रेज, ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं एनीथिंग एल्स। जैसे कोई कुछ कह ही रहा है आपसे, उसने कुछ बातें कह दी, आप उससे पूछ रहे हैं और कुछ, यानी और भी कुछ कहना है, तो आप बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स। या पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए, या क्या तुम मुझसे कुछ और कहना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू टेल मी एनीथिंग एल्स, या डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग एल्स। तो एनीथिंग एल्स का मीनिंग है और कुछ। तो उसके बाद दोस्तों आंसर देने वाले ने आंसर दिया येस इट्स नॉट एक्सपेंसिव, हाँ ये महंगा नहीं है कॉलेज, हाँ ये महंगा नहीं है। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है दोस्तों महंगा। तो कॉलेज महंगा नहीं है क्या मतलब हुआ, यानी कि कॉलेज की फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ी कम है, यानी इतनी है कि आदमी आराम से उस फ़ी को दे सकता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रैक्टिस का सेट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर एक पार्टनर मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस पार्टनर के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करके, या जो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखेंगी, उसमें जो और भी दूसरे टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर मिल करके एक नई और अच्छी चीज़ सीखेंगे। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपको एक पूरा सेट कॉन्वर्सेशन का बना करके दे दूँ, कोई भी टॉपिक चुन सकते हैं आप, हॉस्पिटल का टॉपिक, स्कूल का टॉपिक, रेस्टोरेंट का टॉपिक, प्लेग्राउंड का टॉपिक, सिनेमा हॉल का टॉपिक, जो भी आप चुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उस पर भी आपको दे दूं बना के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं अगला वीडियो उसी पर बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।